जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, मनुष्य ने जिस समय से खेती करना सीखा, उस समय से ही खेतों के लिए खाद और सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता का अनुमान हो गया था। इसी कारण से आज भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं ज़्यादातर नदी के किनारे पर पाई जाती हैं। मानव जाति आज बड़ी तेजी से विकास कर रही है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति और कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधनों को करीब लाने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए आवश्यकतानुसार छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। बड़े बांध बनाने से अधिकतम जमीन डूब में आ जाती है, जिसके कारण अनेकों गांव, जमीन और आबादी प्रभावित होती है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उनको मुआवजा देना पड़ता है। उन्हें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के कारण सरकार पर अनावश्यक भार पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि विस्थापितों को उचित मुआवजा और मूलभूत सुविधा प्रदान कर दी जाए। भारत में गरीब, बेरोजगार लाखों लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि राजस्थान, गुजरात एवं अन्य प्रदेश के लोग पानी की कमी के कारण अपने परिवार एवं जानवर सहित जहाँ पर पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होता है, वहाँ पर चले जाते हैं। पानी की पुनः उपलब्धता होने पर वे अपने गंतव्य पर वापस आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बिहार, उड़ीसा एवं दूसरे प्रांत के मजदूर पंजाब में खेतों पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। खुली सड़क पर जन्म लेना और वहीं मर जाना उनकी नियति बन गई है। श्रीयुत, यह कितनी बुरी बात है। गांव से नागरिकों का रोजी रोटी की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर जाना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसका कुप्रभाव हमारी बहुत सी चीज़ों के साथ साथ शहरों पर पड़ रहा है। अपितु अनेक शहरों में आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकार के भरसक प्रयत्न के बावजूद हमारे शहरी संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। भारतवर्ष में जिस तेज
गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी रफ्तार से संसाधनों का विकास, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। अब आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए तकनीकी विकास करना आवश्यक हो गया है। आज फसल को सींचने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इन छोटे बड़े बांधों में छोटी बड़ी सभी नदियों और बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। इस संचित किए गए उपलब्ध पानी का सिंचाई करने के लिए महत्तम उपयोग हो सकेगा। जितना बड़ा बांध होगा, उसमें डूब का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा और उसी के अनुपात में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। महोदय, मनुष्य ने जिस समय से खेती करना सीखा, उस समय से ही खेतों के लिए खाद और सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता का अनुमान हो गया था। इसी कारण से आज भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं ज़्यादातर नदी के किनारे पर पाई जाती हैं। मानव जाति आज बड़ी तेजी से विकास कर रही है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति और कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधनों को करीब लाने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए आवश्यकतानुसार छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। बड़े बांध बनाने से अधिकतम जमीन डूब में आ जाती है, जिसके कारण अनेकों गांव, जमीन और आबादी प्रभावित होती है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उनको मुआवजा देना पड़ता है। उन्हें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के कारण सरकार पर अनावश्यक भार पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि विस्थापितों को उचित मुआवजा और मूलभूत सुविधा प्रदान कर दी जाए। भारत में गरीब बेरोजगार लाखों लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि राजस्थान, गुजरात एवं अन्य प्रदेश के लोग पानी की कमी के कारण अपने परिवार एवं जानवर सहित जहाँ पर पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होता है, वहाँ पर चले जाते हैं। पानी की पुनः उपलब्धता होने पर वे अपने गंतव्य पर वापस आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बिहार, उड़ीसा एवं दूसरे प्रांत के मजदूर पंजाब में खेतों पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। खुली सड़क पर जन्म लेना और वहीं मर जाना उनकी नियति बन गई है। श्रीयुत, यह कितनी बुरी बात है। गांव से नागरिकों का रोजी रोटी की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर जाना एक गंभीर
समस्या बनती जा रही है, जिसका कुप्रभाव हमारी बहुत सी चीज़ों के साथ साथ शहरों पर पड़ रहा है। अपितु अनेक शहरों में आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सरकार के भरसक प्रयत्न के बावजूद हमारे शहरी संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। भारतवर्ष में जिस तेज़ गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी रफ्तार से संसाधनों का विकास, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। अब आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए तकनीकी विकास करना आवश्यक हो गया है। आज फसल को सींचने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इन छोटे बड़े बांधों में छोटी बड़ी सभी नदियों और बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। इस संचित किए गए उपलब्ध पानी का सिंचाई करने के लिए महत्तम उपयोग हो सकेगा। जितना बड़ा बांध होगा, उसमें डूब का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा और उसी के अनुपात में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।